Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about third part of pronoun in this lecture. तो जैसा कि हम लोग सेकेंड पार्ट में कुछ डिफिनीशंस देखे थे, आगे हम और जो शेष डिफिनीशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पार्ट थर्ड में जो है पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन इसमें हम चर्चा करेंगे पजेसिव प्रोनाउन, POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या है? ये प्रोनाउन that shows possession, a pronoun that shows possession is called possessive pronoun, is called possessive pronoun। ये प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन, ऐसा सर्वनाम जो अधिकार को व्यक्त करता है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो माई क्या व्यक्त कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है। दिस ब्लैंकेट इज हर्स, दिस ब्लैंकेट इज हर्स। हर्स इसमें क्या है? ये है कंबल उसकी है। तो हर्स क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है। अगला तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है द वॉच ऑन द टेबल इज माइन। द वॉच ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ माइन भी पोजेशन को शो कर रहा है। टेबल पर रखी हुई घड़ी मेरी है। अगला है दिस इज हिज टॉवर, दैट इज हिज टॉवर, दैट इज हिज टॉवल, यह उसकी तौलिया है। और अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं दिस गैरेज इज देयर्स, दिस garage is theirs। In this way, mine, ours, their, his, hers, yours are used for showing possession। ये क्या व्यक्त करते हैं? पोजेशन व्यक्त करते हैं। इस नाते इनको क्या कहा जाता है? पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। These are called possessive pronoun।
possessive pronoun। अब हम आगे चलते हैं। 6वां है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब ये प्रोनाउन दैट डज नॉट डिनोट एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी डेफिनिट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में संकेत नहीं करते हैं, संकेत मतलब बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ये प्रोनाउन दैट डज नॉट डिनोट any particular definite particular person, place or thing is called indefinite pronoun। Indefinite pronoun। A pronoun that does not denote definite particular person, place or thing, किसी निश्चित विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम इंडेफिनिट या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये प्रोनाउन that refers to a person or thing in general way, it does not refer to any particular person, place or thing is called indefinite pronoun। A pronoun that refers to a person or thing in general way, मतलब सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की को रिफर करते हैं। इट डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ये किसी विशेष व्यक्ति, ये वस्तु या स्थान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बोध नहीं कराते हैं, इन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑल आर नॉट पुलिस, ऑल आर नॉट पुलिस। अब इसमें ऑल जो है कोई व्यक्ति की संख्या निश्चित नहीं है, सभी, ऑल मीन सभी। दूसरा,
some are born great, some are born great. कुछ जन्म से महान होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जन्म से महान होते हैं, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है. अगला अच्छा एग्जाम्पल है, one cannot get what one wants every time. बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है. One cannot get what one wants every time. हम cannot get, हम नहीं पा सकते what one wants every time. जो कुछ भी हम हमेशा चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकती. अर्थात जो हमारी इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति नहीं हो सकती. Many few applied but few are selected. Many people applied but few are selected. Few are selected. अब यहाँ many और few ये आपका indefinite pronoun है. यह किसी निश्चित संख्या के बारे में या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है. अगला एग्जाम्पल हम पांचवा लेते हैं. None of the workers is present. None of the workers is present. कोई भी वर्कर प्रेजेंट नहीं था. In above sentences all some one, in above sentences all some one few none many does not refer to any definite particular person or thing, so these are indefinite pronoun. यह किसी निश्चित विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर बोध नहीं कराते हैं, का ज्ञान नहीं कराते हैं, इस नाते इन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. अगला हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. क्या है रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंधवाचक संज्ञा, संबंधवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम. ये pronoun that shows relation between the two sentences is called relative pronoun. Relative pronoun. Relative pronoun ये 7 नंबर आपका है. Relative pronoun 7 नहीं 8 नंबर. Relative pronoun. ये pronoun that shows relation between the two sentences is called relative. Relative pronoun. ये pronoun that shows relation between the two sentences. यह दो वाक्यों के बीच में संबंध बताता है, इस नाते इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. अथवा a pronoun that joins
two words or sentences is called relative pronoun. उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ये प्रोनाउन गाइड ज्वाइंस जो संबंध बताता है, ज्वाइंस टू वर्ड्स दो शब्दों को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसमें हु, दैट, व्हिच और whom आता है. हु, दैट, व्हिच और whom आता है. जैसे एग्जाम्पल, आई हैव द बॉय हु वाज बियरिंग ए पिंक शर्ट. या आई नो द बॉय हु केम हियर. अब यहाँ हु जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है. आई नो द बॉय हु केम हियर. अगला, द सीड्स दैट यू परचेज आर एक्सपेंसिव. द सीड्स that you purchased are expensive. अब यहाँ दैट जो है दो वाक्यों में या दो शब्दों में संबंध बता रहा है. तीसरा एग्जाम्पल है, दिस इज द कार व्हिच बिलोंग्स टू माई मदर. दिस इज द कार व्हिच बिलोंग्स to my brother. This is the car which belongs to my brother. चौथा आपका है, the lady whom you met has gone to England. The lady whom you met had gone to England. अब इसमें we can see that who, that, which और whom ये क्या कर रहे हैं? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं. इस नाते इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. अगला हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अगला है आपका आठवां. हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. बहुत आसान है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम. ये प्रोनाउन that asks a question is called an interrogative pronoun. A pronoun that asks a question is called interrogative pronoun. या a pronoun that is
used for asking questions is called interrogative pronoun. Called interrogative. A pronoun that is used for asking question is called interrogative pronoun. तो इसमें जो है ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा होगा और ये सबसे बड़ी पहचान ये है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला, व्हाट इज योर ओपिनियन? तुम्हारी राय क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन। अब यहाँ व्हाट जो है क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन। अगला है, हु वाज टॉकिंग टू यू ऑन द फोन? हु वाज टॉकिंग to you on phone? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें who हो गया। अगला, which is the shortest way to station? Which is the shortest way to स्टेशन? और अगला है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? तो ये आपका इसमें व्हाट, हु और व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस नाते ये क्या है? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम अगला चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A pronoun that is used for mutual relationship is called reciprocal pronoun. A pronoun that is used for mutual relationship, पारस्परिक संबंध। म्यूचुअल रिलेशनशिप माने पारस्परिक संबंध के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। नवा इसका एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम लव ईच अदर।
and Shyam love each other. और दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, राम मोहन हरि, राम मोहन हरि and Govind love to one another. Love to one another. तो ईच अदर का प्रयोग हमेशा फॉर टू पर्सन, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए, और इसका प्रयोग वन अनदर का मोर देन टू पर्सन, मोर देन टू पर्सन। ईच अदर का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के लिए, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप इसमें शो किया जाता है, और पारस्परिक सर्वनाम इसका नाम है। अब हम अगला चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 10वां आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन दैट shows persons or things taken one at a time in separate group, taken one at a time in separate group, separate group is called distributive pronoun. A pronoun that shows persons or things taken one at a time, व्यक्ति या वस्तु एक समय में सेपरेट ग्रुप्स में भी, मतलब अलग अलग समूहों में भी होते हुए एक में रखे जाते हैं। इन्हें हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू कानपुर। Either of the two roads leads to कानपुर। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इस नाते इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, लीड्स टू कानपुर। इन दोनों में से कोई भी सड़क कहाँ जाएगी? कानपुर को जाएगी। तो यहाँ आइडल जो है वो विभाग, मतलब बंटवारा कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि दोनों में सड़कों में से कोई भी कानपुर जाती है। दूसरा आपका है नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। नाइदर मीन्स ना तो, नाइदर
of the books are is interesting. Is interesting. इनमें से कोई भी पुस्तक रोचक नहीं। नाइदर माने ना तो ना। और तीसरा आपका एग्जाम्पल लेते हैं। ईच ऑफ द वर्कर्स was given the sweets. Each of the workers, यही हम ये भी देखेंगे जब नाइदर आइदर या ईच का प्रयोग होगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ईच ऑफ द वर्कर्स was given the sweets. Given the sweets. तो इसमें ईच, नाइदर और आइदर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब लास्ट प्रोनाउन हम चलते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन that is used for showing surprise and what is used is called exclamatory pronoun. जब प्रोनाउन का प्रयोग आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसमें व्हाट का प्रयोग करते हैं तो इसको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसमें इंटरजेक्शन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह जरूर लगा होता है, इसको हमें ध्यान देना है। जैसे व्हाट यू वांट टू गो नाउ, व्हाट you want to go now। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें व्हाट जरूर आएगा। व्हाट यू थिंक योरसेल्फ टू बी हैंडसम, व्हाट यू थिंक yourself to be handsome। तो ये व्हाट जो है इसमें आ रहा है। अगला है व्हाट you have not gone yet, you have not gone yet, what you have not gone yet, तुम लोग अभी नहीं जा चुके हो। yet फुल स्टॉप। और अगला what not, ये what not a trace of Ram,
not a place of noun। तो इन सभी वाक्यों में ये सब वाक्य व्हाट से शुरू हो रहे हैं और इसमें सब में सरप्राइज व्यक्त किया जा रहा है, इस नाते आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। तो हमने जो है प्रोनाउन के बारे में डिटेल चर्चा किया, 11 प्रकार के प्रोनाउन और उसके डिफिनीशंस के बारे में हमने चर्चा किया। अब हमारा ये प्रोनाउन समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।